गुज़श्ता 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ लोगों ने अपने आप को सीटीडी का एहलकार ज़ाहिर करते हुए झंग के एक शहरी को उसके घर से उठाया और उसको नामालूम जगह पे ले गए और 3-4 घंटे उसे रखने के बाद, हब्से बेजा में रखने के बाद उसे रिलीज़ कर दिया। जब ये वीडियो हमारे पास पहुंची तो हमने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया और जैसे वो कहते हैं कि हर मुजरिम जो है अपने पीछे निशान छोड़ता है, तो मुजरिम उस सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसी गलती कर गए जिसको बेस बना के हमने उनको ट्रेस आउट किया। और जब हमने उनको ट्रेस आउट किया तो उसके बाद हमने उनकी गिरफ़्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाए हम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें कामयाबी हासिल हुई और 6 के 6 लोगों को, जो 6 लोगों का ये गिरोह था, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो हमने इसमें अपने अवाम से वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह 30 घंटे के अंदर इनको गिरफ़्तार करेंगे। हमने 24 घंटे के अंदर इस गिरोह को गिरफ़्तार किया है और ना सिर्फ इनको गिरफ़्तार किया बल्कि इनका हमने जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें जो इनका मोडस ऑपरेंडी हमने देखा है वो इंतहाई इनका तरीक़ा वारदात ये है कि ये अपने आप को किसी भी खुफिया इदारे का, किसी खुफिया एजेंसी का एजेंट शो करते हैं और बताते हैं कि हम उस खुफिया इदारे की तरफ से हैं, आपके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट है, और वहाँ से लोगों को उठाया और उठा के अपने इन्होंने 2 घर किराए पे लिए हुए थे। कभी किसी जगह पे रख लेना, कभी किसी जगह पे रख लेना। और सबसे तशवीशनाक बात ये है कि ये हमारे न सिर्फ़ इदारों की बदनामी का बायस बन रहे थे, बल्कि अवाम में ये जो अनरेस्ट क्रिएट कर रहे थे। सबसे बड़ी जो बात ये है कि ये अवाम में अनरेस्ट क्रिएट कर रहे थे और इस तरह से शो कर रहे थे जैसे कि हमारे इदारे जो हैं, जिसमें सीटीडी आ जाता है और डिफरेंट खुफिया इदारे आ जाते हैं, अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आ जाती हैं, कि वो इस काम में जो हैं मुलविस हैं, कि वो आम शहरियों को उठा रहे हैं। जबकि इन लोगों का तरीक़ा वारदात ये था कि ये अपने आप को एफआईए या सीटीडी या किसी भी खुफिया इदारे का एहलकार शो करते थे और लोगों को उठा के ले आते थे और फिर उनसे तावान वसूल करके या रकम वसूल करके उन्हें डरा धमका के कि आपके ख़िलाफ़ ये है वो है, और उनका पूरा जो है ना वो डाटा निकलवाते थे। एक होलनाक इंकशाफात हैं कि कैसे इनका ये ऑपरेट करते थे, और ये आज से ऑपरेट नहीं कर रहे, ये पिछले गुज़श्ता 2.5-3 साल से ये एक्टिव हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ वारदातें जो लाहौर में की हैं, फैसलाबाद में, मुल्तान में और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में की हैं, और अभी ये लोग जो हैं वो जंग में आके पकड़े गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। मज़ीद तफ्तीश इसकी हम कर रहे हैं, मज़ीद तफ्तीश इसकी जारी है। सबसे जो अव्वलीन बात जो है और जो बेसिक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि कोई भी जो आपके पास कोई भी इत्तला आती है या कोई भी जो इस तरह की जो रिपोर्ट आती है आवाम के पास या प्रेस के पास, तो वो मुतल्लका जो पुलिस है उसके साथ शेयर करना एक किस्म का हमारा फ़र्ज़ भी है और सदका जारिया भी है कि उससे हमें ये मदद मिलती है समझने में कि बेसिकली ये काम कौन कर रहा है। और इसमें जो जिन 6 लोगों को हमने गिरफ़्तार किया, इन्होंने अभी तक बहुत सारी वारदातों का इंकशाफ किया है, जिसमें लाहौर की वारदातें शामिल हैं, जिसमें मुल्तान की वारदातें शामिल हैं, जंग की, फैसलाबाद की वारदातें शामिल हैं। और तरीक़ा वारदात यही है कि मतलब अपने आप को किसी खुफिया इदारे का या सीटीडी का या एफआईए का एहलकार ज़ाहिर करना और उससे जो लोगों से नकदी या उनके पास जो कुछ हो उनसे वो लूट लेना। और उससे पहले जो है ये इनका तरीक़ा वारदात ये है कि पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है ये गैदर करते हैं, और ये कोई जैसे आम तौर पे होता है कि मुजरिम कम पढ़े लिखे होते हैं, ये बिल्कुल कम पढ़े लिखे नहीं हैं। इनका जो सरगना है वो एमफिल फ़िज़िक्स है। आई रिपीट, इनका जो सरगना है वो एमफिल फ़िज़िक्स है और बाकायदा वो जो है वो मतलब पीटी की ट्रेनिंग ली हुई है उसने, सारा कुछ मतलब इस तरह जो है ना मतलब छोड़ नहीं सकते। इसकी इंशाल्लाह तफ्तीश जारी है और इनको इन प्रॉपर इनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। ये कोई एक नॉर्मल सी बात नहीं है, ये एक बहुत ही जो है इनके जो इंकशाफात हैं बड़े हौलनाक इंकशाफात हैं। और इसमें जो है ख़ास तौर पे जो मेरा पैगाम है वो ये है कि इन्होंने एक बड़ी ही मज़मूम कोशिश की है हमारे डिफरेंट जो खुफिया इदारे हैं उनको बदनाम करने की, और हमारे जो इदारे जो दिन रात आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं उनको इन्होंने मलाइन करने की एक कोशिश की है, जो किसी सूरत भी जो है वो काबिल माफ़ी नहीं है, और इनको इंशाल्लाह इनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। अभी तक अब मैंने आपसे जैसे गुजारिश की है कि अभी तक इन्होंने मुख्तलिफ़ वारदातों का इंकशाफ किया है, 19 के करीब जो हमारे पास अभी हैं। चूँकि ये हमने
इनको अभी मतलब प्रीलिमिनरी जो हमने इंटेरोगेशन की है, अभी जब हम इनको जो है वो मतलब बाकायदा इनको लेके आएंगे रिमांड पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों का जब इंकशाफ आएगा तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। और इसमें बाकी जो हैं मतलब चीज़ें हैं उनको भी हम इंटेरोगेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मतलब पेचीदा सा एक केस है जिसको हम इंशाल्लाह प्रॉपर पूरे तरीके के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसका अभी फ़िलहाल ये कहना कि इनके सरगना कौन हैं, अभी इब्तदाई तफ्तीश हमने की है और मीडिया को बताने का ये मकसद था कि हमने, क्योंकि एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्वीट्स भी हो रही थी और फेसबुक पे भी ये चल रहा था कि लाइक कोई एफआईए या सीटीडी के एहलकार जो हैं वो लोगों को उठा रहे हैं और इस तरह से शायद कुछ जो है ना वो मतलब लोगों को मिसिंग पर्सन बनाया जा रहा है। तो से की कि खुद से हमने इनको एप्रीहेंड किया, इनको वो जो सीसीटीवी फुटेज जब हमने देखी माइन्यूटली, जब हमने उसका जायज़ा लिया तो जो इन्होंने एक बेसिक गलती की थी, हमने अपने जो टेक्निकल जो हैं ज़राए हैं उनसे जब हमने वो वहाँ का जियो फेंसिंग वगैरह से जब चीज़ें हमने सामने लाए तो ये लोग बाहर आ गए, सामने आ गए, पकड़े गए। और इसके आगे जब हम इनकी तफ्तीश करेंगे तो सारी चीज़ें जब आवाम के सामने रखेंगे तो लोगों को फुली इसका पता चलेगा कि ये अब तक की जो तफ्तीश है उसमें जो है फ़िलहाल की जो है बरामदगी अभी नहीं है, अभी इनके इंकशाफात हैं। मैंने आपको बताया कि ये केस अभी बहुत ही इब्तदाई मराहिल में है। इंशाल्लाह जैसे जैसे चलता जाएगा हम आपके साथ शेयर भी करते जाएंगे और जो जो चीज़ें मतलब मिसल का हिस्सा बनती जाएंगी, जो जो चीज़ें तफ्तीश में आती जाएंगी वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे ताकि वो ड्यूली आवाम तक पहुँचे। ये आपस में दोस्त हैं, ठीक है, और ये जंग के मुख्तलिफ़ एरिया से इनका ताल्लुक़ है। ये लाहौर में पढ़ते रहे हैं और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं जो हमें जो हमें लग रहा है कि ये मतलब एट देयर ओन नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। इनके पीछे कोई ना कोई मतलब कुछ लोग हैं जो इनके पीछे जो हैं और हमें मतलब इस चीज़ पे हम पहुंचना चाह रहे हैं कि बेसिकली पढ़ा लिखा होना इस चीज़ की अलामत या इस चीज़ की दलील हरगिज़ नहीं है कि ये लोग एट देयर ओन कुछ कर लें। ठीक है, हमें इसमें पूरी तफ्तीश करनी है और हम इसको इंशाल्लाह मतलब जल्द अज़ जल्द जो भी हक़ाइक़ होंगे अवाम के सामने, आप लोगों के तवस्सुत से अवाम के सामने रखेंगे कि इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी जो मतलब कोई अगर कोई हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स में अगर कोई काली भेड़ें हैं तो उनको भी हम मंजर आम पे लाएंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये किसी अकेले बंदे का काम नहीं है, ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो तरीक़ा वारदात है, ये किसी मतलब ऐसे जो है एक नॉर्मल पढ़ा लिखा शख्स हो। जी, इन्होंने दो जो मकान किराए पे लिए हुए थे, जैसे एक अली टाउन वाला और एक दूसरा जो है, इन्होंने मकान किराए पे लिए हुए थे और बाकायदा उसको इन्होंने अपना उस हिसाब से एक पूरा जो है ना मतलब जैसे कि ये कोई किसी एजेंसी का या किसी सीटीडी एफआईए का एक टॉर्चर सेल है और हम जो है ना वो आपको जो है ना ये अजीब सा इन्होंने वो बनाया हुआ था एक सिस्टम। तरीका वारदात आम शहरी या मतलब राह चलते लोगों को उठाना नहीं है, इनका तरीका वारदात ये है कि सबसे पहले ये अपने जो है मतलब जो विक्टिम है उस पर ये काम करते हैं, उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। लेट सपोज आपको अगर इन्होंने उठाना है तो आपके खिलाफ ये सबसे पहले वो प्रॉपर आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, आपके भाई कितने हैं, क्या काम करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, आपकी दुकान है कोई, और उसके बाद फिर ये आपको उठाते हैं और फिर आपके साथ आप ही की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे मतलब एक आप मतलब कोई जो पकड़ा जाता था या जो जिसको उठाया जाता था वो बेचारा श्योर हो जाता था कि लाइक ये जैसे कोई वाकई कोई खुफिया एजेंसी का एहलकार है। तो इस तरह इनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो इस हवाले से बड़ा डेंजरस है कि ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करते थे, उसके बाद ये किसी को भी मतलब उठाते थे, किसी की तरफ जाते थे। और इनकी जो भी जंग में है जो वारदातें वो जंग में उतनी नहीं है जितनी कि फैसलाबाद, लाहौर उस जैसे इलाकों में। जंग में ये पिछले 3 साढ़े 3 4 महीनों से ये मतलब एक्टिव हैं और इनका जो है वो जो तरीका वारदात है वो हर छोटी से छोटी वारदात से लेकर लाइक मोबाइल छीनने से लेके जो है ना मतलब बंदों को उठाने तक है। और इसमें मतलब पकड़े ना जाने की मेन इनकी अब तक की रीज़न ये थी कि किसी का मोबाइल स्नैच किया है तो उसी से दूसरे को जो है ना रैंसम के लिए या भत्ते के लिए कॉल कर दी है, उसी से, और फिर वो उसका वो मतलब मोबाइल जो स्विच ऑफ कर देना, सिम तोड़ दें, तो इस तरह से ये चल रहा है। क्या था वो ही हमारे लिए एक जो है ना वो मतलब वो अलार्म था
जो मतलब विसल ब्लोइंग थी वो भी वही हमारे लिए, और उसी से हमें जो है ना मतलब इनका को थोड़ा सा ट्रेस मिला, तो हम इनके पीछे लगे हुए थे। जब उसको नंबर को हमने, जब इन्होंने वो मतलब वहाँ पे सीसीटीवी से हमने देखा ये सारा कुछ कर रहे थे, तो उसमें से जो नंबर है हमने जब इन सारी चीज़ों को जब मैच किया है तो हमें पता चला है कि ये मतलब वो लोग हो सकते हैं। तो उसके बाद हम इनके पीछे चले हैं और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। टेक्निकल बेसिस पे ये केस हल हुआ है। लोग बहन भाइयों की और चचा ताया मतलब आपके घर की फैमिली की कोई अगर आपकी प्रॉपर डिटेल शेयर कर ली जाए, अच्छा ये वो करता है वो ये करता है, तो आप ये कोई लाजमी तौर पे किसी न किसी एजेंसी का बंदा हो। कल सर ये फरमाइएगा कि सोशल मीडिया पे कल आपने देखी कोई फुटेज, उनको हमने उसी टेक्निकल बेसिस पे नहीं पकड़ा। ये वो मतलब है ऐसा नहीं है कि मतलब है वो पकड़े गए और उससे हमने जो है ना मतलब केस, ये बेसिकली जब हमने देखी है तो उसमें जो बेसिक गलती इन्होंने एक की, उस गलती को हमने जो बुनियाद बनाया, और वो गलती एक स्पेसिफिक टाइम में है। उस स्पेसिफिक सारे ये कौन सी तरह इनमें कुछ मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ जो इनके सरबराह हैं, वो सैयद भी हैं, कालवाना भी हैं, और भी मतलब मुख्तलिफ इनके लोग लगे हुए काम कर रहे हैं। असल में आप लोगों को मैं तभी बुलाता हूँ जब मेरे पास कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन को जब मैं काम कर लेता हूँ तो आपसे मैं वो चीज़ शेयर करता हूँ। मेरी आदत है कि मैं जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना वो